लो मैं तुम्हारे जूते के फीते बांध देती हूँ, और चिंकी ये तुम्हारा लंच बॉक्स है। कोमल बुआ कह रही थी दोनों बच्चों से, और दोनों को स्कूल के लिए तैयार कर दिया था। स्कूल की वैन गेट के बाहर आती थी, स्कूल की वैन में बैठाना और उतार कर लाना कोमल बुआ का काम था। और चंचल भाभी सोफे पर बैठी बैठी देखा करती थी और खाली फोन चलाया करती थी। उसे एक अच्छी खासी घर में वो नंद मिल गई थी जो किसी के घरों में ना हुआ करती थी। शर्मीले स्वभाव की थी कोमल, माँ बाप रहे नहीं थे, किसी से कह नहीं सकती थी। एक दिन चंचल की माँ चंचल के घर में आई और आकर बोली, क्यों, क्या तुम्हें चंचल की कोमल की शादी नहीं करनी है? नहीं मम्मी, करनी तो है, 24 साल की हो चुकी है, शादी का तो मन मैंने बनाया है, शादी की उम्र हो गई तो शादी तो मुझे करनी ही है। लेकिन एक बात तो बताओ बेटा, जब इसकी शादी कर दोगी तो 2 नुकसान तुम्हें होंगे। कौन से मम्मी? बड़े ध्यान से सुना था चंचल ने। एक तो ये कि तुम्हारे इस मकान में हिस्सा मांगेगी जो तुम्हारी सास ससुर तुम्हें देकर दुनिया से चले गए हैं। एक मकान ही तो है, वो भी हाथ से चला जाएगा, आधा हिस्सा तो ये लेगी ही लेगी। कि क्या पता इसके ससुराल वाले इसको समझा दें या भड़का दें। मम्मी वो तो मैंने कभी सोचा नहीं, चंचल ने अपनी माँ से कहा। तो बेटा बात सुन, दूसरा ये कि तू जरा ध्यान से देख, तेरे पूरे घर का कामकाज सुबह से लेकर रात तक कौन करता है? माँ ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सुबह 5 बजे उठना, चाय नाश्ता बनाना, तेरे पति को भी देना, तुझे भी देना, तेरे बच्चों को स्कूल भेजना, उनका होमवर्क कराना, पूरा दिन जो घर में बिजी रहती है ना, ये तू किसी को 20,000 रुपये भी घर में देगी ना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े हर चीज का तू देगी तो 20,000 रुपये भी तुझे कोई काम करने वाला नहीं है। और दूसरा, घर में ना चोरी चकारी होती है, पूरे विश्वास के साथ काम करती है, एक भी सामान इधर से उधर नहीं करती है। कौन मिलेगा इतना वफादार नौकर? अब चंचल की माँ ने जो चंचल को समझाया था, चंचल की समझ में सब कुछ आ गया था। और फिर रात को उसने अपने पति को बताया था कि सुनते हो जी, रिश्ते तो कई आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो बताओ, अगर हमने रिश्ता कर दिया तो कल को इस मकान में भी हिस्सा देना, और हिस्सा लेकर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे सेफ होगा। अब कमल की भी समझ में आ चुका था कि अपनी बहन कोमल की शादी उसे नहीं करनी है। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और कोमल ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मेरी शादी भी कर दो, या मैं भी चाहती हूँ मेरे साथ कोई जीवन साथी हो। उम्र बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि जब बच्चे दोनों बड़े हो चुके थे। चिंकी की शादी कर दी थी चंचल ने, और कुकू बड़ा हो चुका था, और कुकू ने एक दिन अपने मम्मी पापा से कहा कि सुनो पापा, मैं इस मकान को बेच रहा हूं। सुनकर कमल चौंक गया था। मकान को बेच दोगे? क्यों, किससे पूछकर? अगर ये मकान बिक गया तो हम जाकर कहाँ रहेंगे? बुढ़ापा आ गया और ये मकान मेरा है, तेरा तो है नहीं। पापा कैसी बात करते हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं छोटा था तो आपने कहा था बुआ की शादी नहीं करनी है। पापा, मम्मा और पापा, आप दोनों ने सोचा था कि हम दोनों भाई बहन सो रहे हैं, हम दोनों सो रहे थे और आप रात को बातें कर रहे थे। आप दोनों ने तब तय कर लिया था कि अगर हमने इसकी शादी कर दी, बुआ की शादी कर दी, तो ये आधा हिस्सा मांग लेगी। आपने लालच में आके बुआ की शादी नहीं करी थी, याद है आपको? कुकू ने अच्छी तरह से माँ बाप को याद दिलाया था। ये तो कैसी बातें कर रहा है, हमने तुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, आज तेरी नौकरी पर तू खड़ा है और तू हमें बता रहा है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। पापा, तुमने जो किया ये तुम्हारे कर्मों का फल था। और दूसरा, मेरी जॉब दुबई में लग गई है और मैं दुबई में जाकर ही रहूंगा। और फिर कमल ने कहा था तो ये मकान तुम्हें कैसे मिलेगा? मेरी साइन के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। पापा, ये भी मैंने आपसे ही सीखा। कैसे? आपने कोमल बुआ से साइन करा लिए थे और बुआ को मजबूरी में साइन करने पड़े थे। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? छोटा था, बच्चा था, लेकिन आंखें तो मेरी खुली थी, दिमाग मेरा इतना काम नहीं करता था, नहीं तो मैं आपको उसी टाइम रोक देता। आपने बुआ के साथ कितना बुरा किया था। अब कमल और चंचल दोनों चुप हो चुके थे और वो समझ चुके थे कि जिस औलाद की खातिर उन्होंने इतना बुरा काम किया था, आज वही औलाद उन्हें छोड़कर जा रही है। और पापा, एक बात और बता दूं, मैं बुआ को साथ लेकर जाऊंगा। बुआ को साथ लेकर जाएगा? चंचल और कमल दोनों के दोनों चौंक गए थे।
तेरे माँ बाप हम हैं या तेरी बुआ है? पापा माँ बाप कोई भी हो, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज सुनी है, जन्म देने से वाला बड़ा पालने वाला होता है। जब से मेरी आंख खुली है मैंने अपनी बुआ को ही देखा है। मैंने देखा है कैसे चिंकी को और मुझे उन्होंने स्कूल भेजती थी, होमवर्क कराती थी, हमारे कपड़े धोती थी, प्रेस करती थी, लंच बनाती थी और रात को उसके बाद हमें अपने पास सुलाती थी। जब आप दोनों हमें कमरे से बाहर निकाल देते थे तब बुआ ही हमें अपने पास सुलाती थी। हमारा लड़ना झगड़ना प्यार करना सब कुछ तो बुआ ने संभाला था। आज मैं बुआ को कैसे छोड़ सकता हूँ? और सुनो पापा, एक और बात बता रहा हूँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करने वाला हूँ। मैंने बुआ को लड़की पसंद करा दी है। क्या कह रहा है तू? हाँ पापा, एक लड़की है लकी, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। और बुआ ने कह दिया है हाँ ठीक है बेटा, जिसमें तुम खुश हो मैं भी उसी में खुश हूँ। बुआ ने वो लड़की को पसंद कर लिया और बुआ को ले जाकर मैं आज मंदिर में जाके शादी करने वाला हूँ और उसके बाद मैं बुआ को लेकर वहां जा रहा हूँ। अब कमल को और चंचल को एहसास हो चुका था कि जो भी तुमने जीवन में बोया था, जैसा तुमने बीज बोया था, आज वो पेड़ फल देने लगा, लेकिन वो फल इस तरह के थे कि जो मीठे तो नहीं थी। जिस लालच में आके तुमने बुआ की शादी नहीं करी थी और बच्चों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, वही बच्चे आज बड़े होके बुआ को ही मां मानने लगे हैं और बुआ को ही लड़की पसंद कराई है और शादी भी करने जा रहा है और माँ बाप को पूछा तक नहीं है। आज कमल को और चंचल को दोनों को एहसास हो चला था कि तुमने बच्चों के साथ भी और अपनी ननद के साथ भी अच्छा नहीं किया था। तो इस तरह की हरकत जिस घर में हो जाती है वो अच्छी नहीं रहती। दबते को दबाया जाता है। बेटियां तो शर्म शर्म में बोला नहीं करती हैं, लेकिन एक उम्र के बाद अपना जीवन साथी तो हर लड़के को और हर लड़की को चाहिए ही होता है। एक उम्र जब 21 से 25 साल के बीच आती है तो मन में उमंगे और तरंगे तो उठती हैं। उसके लिए एक जीवन साथी जो उसकी बात को समझ सके, बात को मान सके, उसकी बातों को तवज्जो दे, ऐसा जीवन साथी हर कोई चाहता है। कमल ने और चंचल ने अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं देखा था। अब उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपनी बहन के साथ कितना गलत किया था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसे बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए जो शर्मीले हो स्वभाव से और जो अपने मन की बात भी खुलकर ना कह सके। ऐसे बच्चों के साथ गलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोनों के दोनों समझ चुके थे।